आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। जब कोई भी सिंगल पार्ट हमारे पास होता है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं चॉकलेट का। तो एक चॉकलेट है हमारे पास और उसको जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इससे हमारा क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी एक चीज के टुकड़े। अब हम देखते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमने एक नंबर लाइन ले ली जो कि आपको दिखाई दे रही है। इस पे 2 मार्क किए हुए हैं, एक 0 और एक 1। तो जो फ्रैक्शन होता है हमेशा ये याद रखना है कि फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा। तो हम देख लेते हैं कि 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सबसे पहले अगर इस लाइन को हमने सपोज 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो अभी ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये हाफ पार्ट कहलाएगा और ये हाफ पार्ट कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल इस लाइन में हमने क्या किया कि इस हाफ पार्ट में हमने एक और कट लगा दिया। तो एक और कट लगाने पे अब ये जो हाफ पार्ट था ये कितने 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जब हाफ पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो तब ये क्या कहलाएगा, ये 1/4 होगा और ये 1/4 होगा। सेम चीज अगर हम इस तरफ करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज हम मान लेते हैं कि किसी ने बोला हमसे कि 3/8 है, उसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो हमने ये एक नंबर लाइन ले ली और इस पे हमने 0 मार्क कर लिया और 1 मार्क कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 मार्क है तो हम इस पे क्या बनाएंगे, पहले 8 मार्क्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 मार्क हमने बना लिए। अब जो न्यूमरेटर है मीन्स 3, तो उतने तक हम जाएंगे 0 की तरफ से। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3। तो ये जो वैल्यू हो गई वो हमारे पास क्या हो गई, 3/8 हो गई। अब आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। जो फ्रैक्शन होते हैं वो तो वैसे 7 टाइप के होते हैं और उन सभी के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है हमारे पास वो कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसको पहचानने के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू, न्यूमरेटर क्या होता है, सपोज ये कोई नंबर है हमारे पास a/b, तो जो ऊपर होता है ये न्यूमरेटर होता है और जो नीचे होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो सपोज हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होगी, जैसे हमने 4/14 ले लिया, तो ये जो 14 है ये बड़ा है 4 से, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो कैसी है, छोटी है। न्यूमरेटर यहाँ पर छोटा है, जहां न्यूमरेटर छोटा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ऐसे ही 3/7 एग्जाम्पल ले लिया तो 7 क्या है, 3 से बड़ा है, 3 छोटा है 7 बड़ा है। 8/10, ऐसे कितने एग्जाम्पल है। तो कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लेकिन जिसमें भी न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी और डिनोमिनेटर की बड़ी होगी तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल होगा। ये यहाँ पे आपकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई भी हुई है, 4/14 हो गया। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, बिग होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, जहां पर भी जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 70/46, तो 46 यहाँ पर कैसा है, छोटा है, किससे, 70 से। जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट है ये। तो ऊपर की वैल्यू हमारी कैसी हो गई, बिग हो गई, और नीचे की वैल्यू हमारी कैसी हो गई, स्मॉल हो गई। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 12/5। तो इसमें भी ऊपर की जो वैल्यू है वो बिग है और नीचे वाली स्मॉल है। तो जहां पर भी हम देखेंगे कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई होल नंबर होगा और उस होल नंबर के साथ साथ कोई फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा 2 1/7। तो इसमें
हमारे पास 2 क्या हो गया, होल पार्ट हो गया, और 1/7 क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो जहां पर भी होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों पाए जाते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सीधा हमें क्या करना होता है, 7 × 2 + 1 और अपॉन में 7, इस तरह से 7 2 14 और 1 15/7। तो ये हमारा क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। किससे बन गया, मिक्स फ्रैक्शन से बन गया। तो यहां पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो आ जाता है वो हमारा क्या आ जाता है, वो आ जाता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जहां पर सेम डिनोमिनेटर होता है, जैसे 2/7, 3/7 या 4/7। तो इसमें हमने कॉमन क्या देखा कि तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, यानी 7 है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और ऐसे आप इनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हो जाता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, ये वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा कैसा होगा, डिफरेंट होगा। दोनों में न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, हमें डिनोमिनेटर से है। लाइक फ्रैक्शन में सेम होगा, अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंट होगा। जैसे 6 हो गया, 7, 9, 8, तो ये सब क्या है, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ही तो गिवन है यहाँ पर। तो ये सभी क्या है, सारी वैल्यूज डिफरेंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो आ जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है। अब हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, सपोज 1/2 हो गया, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट मतलब होता है बराबर होना। ये 2/4 के बराबर हो गया। कैसे, 2 1 2 और 2 2 4, तो 1/2 ही वैल्यू आ गई कटने के बाद। तो ये दोनों कैसे आ गए, आपस में इक्वल आ गए। ऐसे ही हम 8/24 का जो इक्विवेलेंट है, या कह सकते हैं कि 1/3 8/24 का इक्विवेलेंट है। कैसे, 8 1 8 और 8 3 24। तो ये 1/3 आ गया और किसके बराबर हो गया, 1/3 के बराबर हो गया। नेक्स्ट जो टाइप है वो आ जाता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जहां पर जो न्यूमरेटर है वो हमेशा कैसा रहेगा, हमारा 1 रहेगा। जैसे 1/10 हो गया, 1/4 हो गया, 1/3 हो गया। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसमें हमें डिनोमिनेटर पे ध्यान नहीं देना है, न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। न्यूमरेटर इसमें हमेशा कैसा होगा, 1 होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।